प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के एक नए वीडियो पे। प्यारे बच्चों, आज हम सब इस क्लास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले कई क्लासों में टेंस के बारे में जिक्र किया था, टेंस का बेसिक पढ़े, पूरा प्रेजेंट पढ़े, फिर पास्ट में हम लोगों ने यूज़ ऑफ वाज, वर और हैड था। आज की हमारी क्लास जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की है। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है ना। डेली हम लोग एक एक टेंस पढ़ते जाएंगे और अंत में हमारा पूरा टेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, देर नहीं करते हैं, तुरंत अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को मैंने बेसिक क्लास बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे होती है। था है तो पास्ट, और ता का मतलब इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, था, थे, ते, या, ए। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आपको ये सारे शब्द दिख जाते हैं, ये सारे वर्ड दिख जाते हैं, तो जान जाइएगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहले बच्चों हेल्पिंग ऑफ डिड होती है, लेकिन डिड का इस्तेमाल हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। ठीक है। तो डिड का इस्तेमाल हम लोग नेगेटिव में करते हैं और इंट्रोगेटिव में करते हैं। मेन वर्ब में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, यानी मेन वर्ब अगर आप यूज करते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और आपको पता, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। क्लियर यहां तक की बात। तो सबसे पहला हमारा बच्चों क्या बनेगा, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और अदर आएगा। क्योंकि आपको पता है डिड का इस्तेमाल नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में किया जाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और अदर आएगा। और आप सभी को पता है कि सब्जेक्ट हमारा दो टाइप्स का होता है, पहला हमारा सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। तो सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो और सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, दोनों ही स्थितियों में हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। यहां तक आप सबको समझ में आया होगा। तो इसके आगे देख लेते हैं प्यारे बच्चों। जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिखा, जैसे हमने लिखा सोनू रोजाना चाय पीता था। देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास ये सेंटेंस है, सोनू रोजाना चाय पीता था। अब देखिए लास्ट में आपका क्या दिख गया, पूर्ण विराम। और मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आखिरी में पूर्ण विराम लग जाता है तो प्यारे बच्चों सेंटेंस कितना होता है, बहुत बढ़िया, सेंटेंस दो होते हैं, या तो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा और या तो नेगेटिव होगा। अगर लास्ट में पूर्ण विराम लग जाता है तो हमारा सेंटेंस या तो अफर्मेटिव होगा और या तो हमारा सेंटेंस प्यारे बच्चों नेगेटिव होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहीं पर भी हमें नॉट शब्द का इस्तेमाल नहीं आ रहा, यानी नहीं शब्द नहीं आया। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, कि सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव नहीं है। देखिए सब्जेक्ट क्या हमारे पास, सोनू। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म, देखिए प्यारे बच्चों, मैंने लास्ट पे बहुत सारे पीछे क्लास में आपको बताया कि जब कोई चीज धीरे धीरे पी जाती है तो उसके लिए टेक लगाया जाता है, और जब कोई चीज स्पीड में पी जाती है तो उसके लिए ड्रिंक का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप बताइए, पानी हम लोग तेज में पीते हैं, स्पीड में, तो पानी के साथ हम लोग ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं। चाय प्यारे बच्चों हम सभी लोग धीरे धीरे पीते हैं, इसलिए चाय के साथ टेक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो पीना का माने हो जाएगा टेक। अब प्यारे बच्चों टेक का सेकंड फॉर्म क्या होगा, टुक। तो सोनू टुक। अब चाय को क्या बोलते हैं, टी। और रोजाना के लिए प्यारे बच्चों हमारा शब्द प्यारा सा कौन सा, डेली। और सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आखिरी में फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम लोग। पूजा रोजाना विद्यालय जाती थी। पूजा रोजाना विद्यालय जाती थी। प्यारे बच्चों देखिए आपने पूर्ण विराम, तो सेंटेंस या तो अफर्मेटिव होगा या तो नेगेटिव। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कहीं पर भी नहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं आया, इसीलिए हमारा सेंटेंस प्यारे बच्चों अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। सब्जेक्ट हमारा कौन है, पूजा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पूजा। अब काम क्या है, जाना। तो जाना का माने होता है गो। गो का सेकंड फॉर्म बच्चों क्या होता है, वेंट। तो पूजा के साथ क्या हो जाएगा, वेंट। अब टू, कहीं जाते किसी चीज जुड़ते हैं तो टू। अब विद्यालय को क्या बोलते हैं बच्चों, स्कूल। अब रोजाना के लिए हम लोग एक
खूबसूरत सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं डेली। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, पूजा वेंट टू स्कूल डेली। अब तीसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास जैसे आ जाएगा, वे अपनी पतंगे उड़ाते थे। वे अपनी पतंगे उड़ाते थे, उड़ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे ता के साथ था गया, यानी पास्ट इंडेफिनिट। अब पूर्ण विराम लगा हुआ है, तो पूर्ण विराम में आपको पता है कि सेंटेंस या तो अफर्मेटिव होता है या तो नेगेटिव। तो प्यारे बच्चों, अगर इसमें नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, नहीं आया, तो सेंटेंस नेगेटिव नहीं अफर्मेटिव होगा। और इसमें सब्जेक्ट देखिए क्या, वे, तो वे को हम लोग क्या बोलते हैं, दे। अब इसमें वर्ब क्या है, उड़ाना। तो उड़ाना क्या माने होता है बच्चों, हाँ, उड़ाना के लिए होता है फ्लाई। फ्लाई का सेकंड फॉर्म फ्लेव और फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लॉन। फ्लाई, फ्लेव, फ्लॉन। तो यहाँ सेकंड फॉर्म चाहिए, तो दे के साथ क्या हो जाएगा, फ्लेव। दे फ्लेव, अपनी पतंगे। तो बच्चों दे के साथ अपना के लिए देयर का इस्तेमाल किया जाता है, तो THEIR देयर। और पतंगे के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, काइट। तो क्या हो जाएगा, दे फ्लेव देयर काइट्स। उम्मीद है आप सभी को अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, अफर्मेटिव के फार्मूले में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। कुछ अलग से है तो उसे अदर शब्द कहते हैं, आखिरी में उसको लिख दिया जाता है। और वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। फर्स्ट स्क्रीनशॉट मान लीजिए। चलिए अब हम लोग दूसरा फार्मूला देखते हैं। अफर्मेटिव के बाद बच्चों हमारा निगेटिव आ जाएगा, और जैसे ही आप निगेटिव का इस्तेमाल करेंगे बच्चों, तो निगेटिव में आपको पता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में हम लोगों को डिड का इस्तेमाल करना है। तो यानी दूसरा फार्मूला हमारे पास निगेटिव आ गया। तो निगेटिव में सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, और बच्चों सब्जेक्ट के बाद हम लोग निगेटिव आ गया तो डिड, और डिड के बाद नॉट। अब मेन वर्ब में डिड, प्यारे बच्चों वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। वर्ब की फॉर्म में जब मैंने आपको पहली क्लास पढ़ाया था, ये किस तरीके से हम लोग हिंदी में सेंटेंस को पहचानेंगे और इंग्लिश में सेंटेंस को पहचानेंगे, तो वहीं पर मैंने आपको बताया था कि डू डस की सेकेंड फॉर्म होती है डिड। तो डिड पहले से ही सेकेंड फॉर्म आ चुकी है, इसलिए अब मेन वर्ब के रूप में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा, डिड पहले से ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसलिए डिड के बाद जो दूसरी वर्ब आएगी, मेन वर्ब जो आएगी, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। और उसके बाद आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम लोग अदर का इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे पास सब्जेक्ट दो टाइप का होता है, या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल। प्लूरल के साथ भी डिड लगता है और सिंगुलर के साथ भी डिड लगता है, और डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने आपके सामने कहा, राधा खाना नहीं बनाती थी। राधा खाना नहीं बनाती थी। तो प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा है आखिरी में पूर्ण विराम का इस्तेमाल हुआ है। अब पूर्ण विराम का इस्तेमाल हुआ तो सेंटेंस हमारे पास दो होंगे, या तो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होगा बच्चों, और या तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा। सॉरी, इसमें देखिए नहीं शब्द का इस्तेमाल हुआ है बच्चों, तो इसका मतलब अफर्मेटिव नहीं, सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। तो राधा सब्जेक्ट है, तो हम लोग सबसे पहले किसका इस्तेमाल करेंगे, राधा। अब राधा नेगेटिव है, तो इसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, डिड, और डिड के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। अब खाना बनाना, देखिए बच्चों डिड पहले से ही वर्ब की सेकंड फॉर्म हो चुकी है, इसीलिए अब बनाना के लिए आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, कुक, और खाना को हम लोग बोलते हैं फूड, और आखिरी में फुल स्टॉप। तो बनेगा राधा डिड नॉट कुक फूड। प्यारे बच्चों, यहां तक समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे हमने कहा राम या रामू लिख देते हैं, रामू समोसे नहीं बनाता था। रामू समोसे नहीं बनाता था। आखिरी प्यारे बच्चों लगा हुआ है पूर्ण विराम। अब पूर्ण विराम होता है तो सेंटेंस हमारा दो होगा, या तो अफर्मेटिव और या तो नेगेटिव। हम देख रहे हैं यहाँ पर नहीं शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव नहीं
निगेटिव कहलाएगा। तो पहले रामू है तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, रामू। निगेटिव है तो प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, डिड। डिड के बाद आएगा नॉट। अब खाना बनाना होता है तो उसके लिए कुक का इस्तेमाल करते हैं। और समोसे को कहते हैं प्यारे बच्चों रिसॉल, RISSOLE। ढेर सारे समोसे हैं तो रिसॉल्स। रामू डिड नॉट कुक रिसॉल्स। उम्मीद है दोनों सेंटेंस आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों निगेटिव में क्या करना है, हम लोगों को डिड का इस्तेमाल करना है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड आएगा, फिर नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और अदर आएगा। अब निगेटिव के इंट्रोगेटिव करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बस हेल्पिंग वर्ब जो रहती है उसे सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या थी प्यारे बच्चों, डिड। तो डिड को हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करेंगे। तो सब्जेक्ट उससे पहले हम लोग डिड लगा दिए, और आपको पता है आखिरी में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। और डिड लगा दिए तो ये हमारा बन गया सिंपल इंट्रोगेटिव। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया सिंपल इंट्रोगेटिव। तो निगेटिव को इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए कुछ नहीं किया जाता। अगर सिंपल इंट्रोगेटिव है तो जो हेल्पिंग वर्ब आपकी लगी हुई है उसको उठाकर सब्जेक्ट से पहले रख दीजिए, वो आपका निगेटिव बन जाएगा। और सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके पास अगर मौजूद है तो सिंपल इंट्रोगेटिव में जो शुरुआत होती है प्यारे बच्चों, वो हिंदी में क्या से होती है, और इंग्लिश में जो शुरुआत करते हैं हम लोग उसे सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर सेंटेंस आपका सिंपल इंट्रोगेटिव है तो हिंदी की शुरुआत होती है वो क्या से होती है, और इंग्लिश की शुरुआत जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो पहला क्वेश्चन देख लिया जाए, क्या मोहन झलवा नहीं जाता था। क्या मोहन झलवा नहीं जाता था, आखिरी में क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन मार्क लग गया। अब मैंने आपको बताया क्वेश्चन मार्क लगेगा या तो सेंटेंस सिंपल इंट्रोगेटिव होगा या तो डबल इंट्रोगेटिव होगा। एस का मतलब सिंपल, आई का मतलब इंट्रोगेटिव, डी का मतलब डबल, आई का मतलब इंट्रोगेटिव। तो देखिए इसमें क्या से शुरुआत है, तो अगर क्या शुरुआत है तो सिंपल होगा, डबल का पत्ता कट गया। तो देखिए इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। तो क्या के लिए क्या लिखा जाएगा, डिड। सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो क्या लिखा जाएगा, मोहन। अब निगेटिव है तो क्या लगा देंगे, नॉट। देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा। वर्ब क्या है, जाना, तो जाना क्या माने होता है, गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और टू, झलवा क्या लिखेंगे, झलवा। प्यारे बच्चों उम्मीद समझ में आया होगा। और दूसरा देखते हैं, जैसे हमने कहा क्या मेरा एक मधुर गीत नहीं गाती थी। क्या मेरा एक मधुर गीत नहीं गाती थी। तो प्यारे बच्चों देखिए आखिर में क्वेश्चन मार्क आ गया। तो क्वेश्चन मार्क में या तो सिंपल इंट्रोगेटिव और या तो डबल इंट्रोगेटिव, ये बातें आपको पता है। तो क्या आ गया, तो इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, डिड। और डिड के बाद क्या लगाएंगे, मेरा। निगेटिव है तो नॉट। अब गाना के लिए क्या माने होता है प्यारे बच्चों, सिंग माने होता है गीत गाना। अब एक मधुर गीत, तो मधुर को क्या बोलेंगे, स्वीट, और गीत को क्या बोलेंगे, सॉन्ग। आखिरी में क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है यहाँ तक बच्चे आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों ये हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव था। इसके बाद एक और बचा, उसका नाम डबल इंट्रोगेटिव है। तो एक बार आप इसको देख के फट से स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए एक सुधार हो गया होगा बच्चों। अब सिंपल के बाद प्यारे बच्चों डबल इंट्रोगेटिव आता है, और आपको मैंने पहले से ही बताया है डबल इंट्रोगेटिव में हम लोग कुछ नहीं करते, बस सिंपल इंट्रोगेटिव से पहले हम लोग WH जोड़ देते हैं। अब वो हमारा सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव में ट्रांसफर हो जाता है। कहने का मतलब है कि सिंपल इंट्रोगेटिव के पहले आप WH वर्ड लगा दीजिए, वो सेंटेंस आपका डबल इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, आप कहाँ रहते थे। पहला क्वेश्चन है आप कहाँ रहते थे। अब देखिए क्वेश्चन मार्क लग गया तो सेंटेंस या तो सिंपल इंट्रोगेटिव होगा बच्चे, या तो डबल इंट्रोगेटिव होगा। अब देखिए अब मैंने बताया डबल इंट्रोगेटिव में क्या, कब,
क्यों, कौन, कहाँ, कैसे, ये सारे शब्द सेंटेंस के कहाँ आते हैं बच्चों, बीच में आते हैं और इनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। तो क्या लिखा जाएगा, वेयर। अब पास्ट इंडेफिनिट है, थे तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डिड। आपके लिए क्या लगेगा, यू। और रहना के लिए बच्चों होता लिव। और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सोनू अपने पिता की सेवा क्यों नहीं करता था। आखिरी में क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क है या तो सिंपल इंट्रोगेटिव या तो डबल इंट्रोगेटिव। तो क्यों आ गया, तो क्यों के लिए सबसे पहले लिखेंगे वाई। वाई के बाद बच्चों आएगा डिड, ये आपका लिखा हुआ है। उसके बाद सोनू, निगेटिव है तो नॉट। सेवा करना को बोलते हैं सर्व। और अपने पिता, तो सोनू एक है तो सोनू के साथ अपना के लिए प्यारे बच्चों हिज, और पिता को क्या बोलेंगे, फादर। और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस अच्छे समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों आप सभी लोग एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, पूरा का पूरा टेंस लगातार लिखते चलिए। जैसे जैसे हम लोग वीडियो बना के डालेंगे आप फटाफट उसको नोटिफिकेशन जाएगा उसको देख लीजिए। और हाँ, जो बच्चे हमारे पुराने देख रहे हैं वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर कर दिया करें प्यारे बच्चों। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दिया करें प्यारे बच्चों। और जो नए हैं तो वो भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो प्यारे बच्चों धीरे धीरे करके हम पूरा का पूरा टेंस पढ़ेंगे, फिर वॉइस, नरेशन और पंचुएशन। प्यारे बच्चों किसी का कारणवश थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बिंग हो गई थी जिसकी वजह से वीडियोस नहीं बन पा रहे थे क्योंकि थोड़ा स्कूल में हम बिजी रहते थे। अब 1 अप्रैल से आप सभी को पता है कि स्कूलें नए सत्र से स्टार्ट हो जाती है, तो हम स्कूल में बिजी हो गए। थोड़ा स्कूल का ओपनिंग था क्योंकि स्कूल पढ़ाते तो स्कूल में आना फिर वहाँ सेट करना, फिर हमारी ऑफलाइन कोचिंग चलती है तो ऑफलाइन कोचिंग का शेड्यूल बनाने लगे थे, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। अब हम लोग डेली अपने इस यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश की क्लास देखने को मिलेंगे हमारी, ठीक है। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप लोग इतना हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल को प्रेस और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर किया करें और अपने दोस्तों का शेयर जरूर करें। मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही, जय हिंद।